हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने जो छोटे पप्पी हैं उनको कब नहलाना चाहिए। बहुत से लोगों की ऐसी मन में भ्रांतियां होती हैं कि यदि हमारा छोटा पप्पी है तो उसे कब नहलाएं। कई बहुत से ऐसे विशेषज्ञ भी मिल जाते हैं उनको, जो डॉग पालने वाले, वो कहते हैं कि डॉग को आप 3 महीने से पहले नहीं नहलाना चाहिए। कई कहता है कि आप अपने डॉग को 1 महीने से पहले नहीं नहलाना चाहिए। बहुत सी ऐसी मन में भ्रांतियां आती हैं। आपके जितने भी जो डॉग के नहलाने की जो जितने भी आपके दिमाग में जो भ्रांतियां हैं पप्पी को, वो सभी की सभी इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं और साथ में आल वाला ऑप्शन भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जब भी हम पप्पी लेकर के आते हैं या छोटा डॉग लेकर के आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी यदि डॉग पप्पी यदि हम कहीं से भी खरीद के लाते हैं तो वो कन्फर्म नहीं बताते हैं कि ये पप्पी या डॉग जो 1 महीने का है, ये सपोज को यदि 1.5 महीने का है तो भी वो 1 महीने का बताते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि 1 महीने का है वो 1.5 महीने का बता करके हमें सेल करते हैं। तो आप जब भी यदि आप अपने घर पर यदि आप पप्पी लेकर के आते हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये भ्रांतियाँ होती है कि हम डॉग को कैसे नहलाएं। यदि हमारा छोटा पप्पी है तो उसे नहलाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, यदि हम उसे नहलाएंगे तो हमारा जो पप्पी है वो बीमार तो नहीं हो जाएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिर हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, फिर वो हमें एडवाइस देते हैं कि अब हमें डॉग को कब नहलाना चाहिए। और सभी की एडवाइस है वो अलग अलग होती है। जो मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पप्पी को कभी भी 1 महीने का पप्पी है तो उसको बिल्कुल भी न नहलाएं। कम से कम आपको मैं बताता हूँ कि 1.5 महीने से पहले आप अपने पप्पी को कभी भी न नहलाएं, क्योंकि यदि 1.5 महीने से छोटे जो पप्पी हैं उनका टेम्परेचर है वो बॉडी का, वो एनवायरनमेंट से क्या है कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उनको सूट नहीं करता है। यदि आप अपने छोटे पप्पी को यदि 1.5 महीने से पहले यदि नहला भी देंगे तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर जैसे छोटे बच्चों में जैसे निमोनिया होने की ज़्यादा शिकायत है या सांस से संबंधित डिजीज़ है, वो आपके जो छोटी पप्पी हैं उनमें देखने को मिलती हैं। इसलिए आप कम से कम 45 दिन का वेट जरूर करें, यानी कि 1.5 महीने का वेट जरूर करें। 1.5 महीना होने के बाद आप अपने पप्पी को नहला सकते हैं। 1.5 महीना होने के बाद में आप अपने पप्पी को नहला सकते हैं। यदि आप नहलाएंगे फिर आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हमारे जो छोटे पप्पी हैं उनको हम सप्ताह में कितनी बार नहलाएं। देखो, एक बात आप जरूर ध्यान रखना होगा कि यदि आपका जो छोटा पप्पी है तो आप उसको जरूर ध्यान रखें, वो ज़्यादा यदि मिट्टी में खेलता है। वैसे भी यदि छोटे पप्पी व छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी में ज़्यादा खेलने के लिए ज़्यादा शौकीन होते हैं। यदि आप उसे नहला भी देंगे तो फिर भी वो मिट्टी में यदि जाएगा। यदि आपको वहाँ पर पक्का फर्श है, वहाँ पर मिट्टी नहीं है, तो आप अपने पप्पी को कम से कम 7 दिन का वेट जरूर करें। 7 दिन बाद में ही आप अपने छोटे पप्पी हैं उनको नहलाएं। यदि जैसे मिट्टी वाले जहाँ क्षेत्र में रहते हैं पप्पी, यदि वो मिट्टी में हो जाता है या कहीं फंगस ऐसे जो मिट्टी में या कहीं कीचड़ में यदि आपका छोटा पप्पी जाएगा तो वो गंदा तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ उसमें स्मेल भी आएगी। तो आप कम से कम एक बार नहलाने के बाद में आप 3 दिन का जरूर वेट करें, और जब भी गंदा होता है तो आप मन में डाउट न करें, आप अपने पप्पी को नहला सकते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप अपने पप्पी को नहलाते हैं तो इसके लिए आपको कौन से साबुन व शैम्पू उपयोग में लेना चाहिए। कभी भी हम जो शैम्पू और साबुन यूज में लेते हैं जो ह्यूमन कैटेगरी के अंतर्गत, वो कभी भी आप अपने जो छोटे पप्पी हो चाहे अडल्ट हो उनमें कभी भी आप यूज में न लें। ये एक बात आप नोट करके रख लें, जो हम यूज में लेते हैं साबुन और शैम्पू वो कभी भी आप अपने पप्पी पर यूज में न लें। उससे क्या है कि आपके पप्पी की जो स्किन डिजीज है वो स्किन डिजीज हो सकती है, आपके जो छोटे पप्पी हैं उनके बाल झड़ सकते हैं, आपके छोटे पप्पी का जो कोट है, हेयर कोट, स्किन कोट, वो एकदम खराब हो सकता है। आप ये कहेंगे कि आप बहुत से जो शिकायत लेकर के भी आते हैं हमारे पास कि सर हमारे डॉग का जो पहले कलर इतना अच्छा था अब कलर इसका फीका हो गया है। तो फिर मैं पूछता हूं कि आपने किससे नहला है, तो वो बताते हैं कि सर हमने हमारे जो शैम्पू से नहाते हैं उससे ही हमने उसको नहलाया है और उसी साबुन से उस डॉग को नहलाया। तो आपने ऐसा क्यों किया? फिर ये कहते हैं कि हमारे जो मम्मी है, पापा है, उन्होंने कहा कि आप इस शैम्पू से नहला दो। लेकिन इन बात का आप जरूर ध्यान रखें, उस शैम्पू और साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। जो डॉग एंड पप्पीज की जो साबुन आती है, वैसे पप्पी को नहलाने के लिए नॉन केमिकल साबुन आती हैं, उससे ही नहलाएं। नॉन केमिकल माइल्ड शैम्पू आते हैं पप्पी के लिए, उससे ही आप नहलाएं।
अदर अदर कंपनियों के आते हैं, जैसे हिमालय का भी आ जाएगा, वेटोक्विनाल का भी आ जाएगा, इंटास का भी आ जाएगा, विरबे कंपनी का आ जाएगा। बढ़िया शैम्पू आप यूज में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा माइल्ड शैम्पू, जितना केमिकल, नो केमिकल युक्त डॉग शैम्पू होना चाहिए पप्पी शैम्पू, छोटे पप्पी को नहलाने के लिए। और यदि आप अपने पप्पी को यदि सेफ महसूस करना चाहते हैं, यदि आपका पप्पी यदि 3 महीने के बाद में उम्र से यदि बड़ा हो जाता है 3 महीने के बाद में, तो आप अपने पप्पी को सप्ताह में 2 बार आप कंटिन्यूटी नहला सकते हैं। वैसे भी आप अपने डॉग को यदि डेली नहलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने, जहाँ तक हो सकता है मैं कहता हूँ कि आप, यदि आपका अडल्ट डॉग भी हो चुका है तो उससे आप कंटिन्यूटी सप्ताह में 7 दिन बिल्कुल भी न नहलाएं। एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट डे का आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपका डॉग अडल्ट हो गया है तो। आज जो चैप्टर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पप्पी का चल रहा है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पप्पी के ही बताऊंगा, वो भी 3 महीने की कम उम्र के जो छोटे पप्पी होते हैं उनके बारे में। शैम्पू आपको माइल्ड लेना है, साबुन आपको लेनी है तो वो कौन सी लेनी है आपको, माइल्ड जो पप्पी साबुन आती है, वो टिक्स वाली नहीं लेनी है। जो एंटी फंगल्स वाली साबुन और शैम्पू आती हैं वो आप अपने जो पप्पी हैं उनमें तभी उपयोग में लें जब आपके पप्पी को जो टिक है, माइट्स हैं, जू है, चीचड़ है या अदर्स जो फ्लाइज है वो आती हैं, तो आप ये शैम्पू टिक माइट्स वाले वो आप यूज में ले सकते हैं। लेकिन वो भी आप कम से कम 15 दिन में एक बार, जो एंटी फंगल्स वाले जो आते हैं शैम्पू या सोप, वो आपको 15 दिन में एक बार ही यूज में लेनी है। और उनका जो छोटे पप्पी हैं उन पर आप ज़्यादा प्रयोग न करें, ज़्यादा समय तक न रखें। जब भी आप वो साबुन व शैम्पू एंटी जो टिक्स आती हैं, फंगल्स शैम्पू आते हैं, उनका आप, उन पर लिखा हुआ आता है कि एंटी फंगल्स, एंटी जो टिक माइट्स, जू चिचड़ ऊपर लिखी हुई आती हैं, तो उन शैम्पू का आप प्रयोग तभी करें जब आपके डॉग्स को एंटी फंगल डिजीज है, जू चिचड़ है, तभी किल है या माइट्स हैं तो आप प्रयोग ले सकते हैं, वो भी 15 दिन में एक बार। और ज़्यादा समय तक आप अपने डॉग को जब भी नहलाते हैं तो अच्छी तरह से नहलाएं। ऊपर आप अपने शैम्पू को, जब आप टिक माइट्स वाला यदि शैम्पू यूज में लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक, कम से कम यदि पप्पी है तो आपको कम से कम 1 मिनट ही आप उस शैम्पू को रहने दें और फिर आप अपने जो पप्पी है उसको नहला दें। और साथ ही साथ जो गर्दन वाला आगे वाला हिस्सा होता है मुंह का, वो आप बचा करके रखें, वहां पर नहीं जाना। कई बार क्या होता है कि जो टिक माइट्स यदि शैम्पू यदि यूज में हम लेते हैं छोटे पप्पी में, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि रिएक्शन होने की शिकायत ज़्यादा रहती है। यदि रिएक्शन यदि आपके छोटे पप्पी को हो भी जाता है सपोज करो, तो आप उसे क्या है कि ठंडे पानी से आप उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दीजिए, जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है ठंडा पानी उसके शरीर पर डालते रहिए, आपका पप्पी है वो नॉर्मल हो जाएगा। और ज़्यादा यदि तकलीफ होती है तो आप उसे जो वेटरनरी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि आप अपने पप्पी को कैसे नहलाना चाहिए, अच्छे साबुन व शैम्पू का उपयोग में लेना चाहिए। ह्यूमन वाले प्रोडक्ट आप कभी भी उपयोग में न लें, आपको सिर्फ जो पप्पी शैम्पू व साबुन आती हैं वही उपयोग में लें। और आपको कितने दिन में कितनी बार नहलाना चाहिए, आप अपने पप्पी को यदि बता दिया है कि दिन में कितनी बार नहलाना चाहिए, 3 महीने बाद में आप अपने पप्पी को कैसे नहला सकते हैं। यानी आपके मन में जितने भी जो भ्रांतियाँ थी पप्पी के बारे में, यानी हमारी पप्पी को कैसे नहलाना चाहिए, पप्पी में बहुत सी ऐसी शिकायतें रहती हैं, बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि हमारी पप्पी को कब नहलाएं, कौन सी ऐसी जो मेडिसिन है वो यूज में लें। तो आप इन बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये जो छोटी छोटी बातें आप अपने जो डॉग्स हैं या पपीज़ हैं उन पर यदि आप अपनाएंगे तो आपका पप्पी स्वस्थ भी रहेगा, आपका पप्पी एकदम उसकी स्किन कोट है वो भी बना रहेगा। सबसे मेन बात ये होती है कि आप अपने पप्पी को जब भी नहलाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें डर किस चीज़ का रहता है कि उसका जो कोट है, शाइनिंग है, उसकी जो हेयर की जो लॉन्ग कोट हैं, डबल कोट जो डॉग हैं, उनमें तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसका कहीं कोट न चला जाए, क्योंकि उसकी शान ही उसके जो हेयर होते हैं। अब डबल कोट, लॉन्ग कोट को आपको नहलाने की बात है छोटे पप्पियों को, वो भी आपको वही टेम्परेचर रखना, आपको कितना 45 दिन के बाद। टेम्परेचर का मतलब है कि आप अपने जो पप्पी हैं उनका टेम्परेचर और जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर 45 दिन के बाद में ही
उसका लेवल में आता है। बाद में आप अपने पप्पी को दिन में आप कम से कम या सप्ताह में आप 1-2 बार या 15 दिन में आप 1-2 बार आप अपने पप्पी को नहला सकते हैं। बढ़िया जो लॉन्ग कोट, डबल कोट हैं उनमें आपको ब्रशिंग भी करनी चाहिए, कंघी भी करनी चाहिए, अच्छा शैम्पू का भी उपयोग में लेना चाहिए ताकि उसे एंटी फंगल डिजीज न हो। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को आप अपने जितने भी दोस्त हैं या डॉग लवर्स हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इसमें ऐसे ही लाता रहूंगा। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।